है। Mg2+ का मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि कौन किसको इलेक्ट्रॉन देगा और कैसे देगा। इसके लिए हमें एक टॉपिक सीखना पड़ेगा, कौन सा, वैलेंसी। कौन सा सीखना पड़ेगा, वैलेंसी। ओके, जो हम नेक्स्ट पेज पर देख रहे हैं, ध्यान से देखना। तो ये तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं आपको वैलेंसी के बारे में समझा रहा हूँ। ओके, किसके बारे में, वैलेंसी। अच्छा, वैलेंसी समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या समझना पड़ेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पहले हर एक का ईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं हम। क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, एटॉमिक नंबर 1 किसका है, हाइड्रोजन का। अच्छा, हाइड्रोजन तो यहाँ पर 1 है, तो उसका एक ही ऑर्बिट बनेगा और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो क्या होगा, 1 होगा। ओके, सेकेंड नंबर किसका है, हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में आ जाएंगे। देखो, हीलियम का ऐसे बनेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी एक ही ऑर्बिट बनेगा। ओके, हाइड्रोजन में क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये हमने यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पर हमने 2 लिखा है। लिथियम की बात करते हैं, थर्ड कौन होता है, लिथियम। अच्छा, इसमें 3 है, तो पहले ऑर्बिट में 2 आ जाएंगे, दूसरे ऑर्बिट में 1। कैसे, देखो, पहले ऑर्बिट में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, तो 3 थे टोटल, उसमें से 2 रख दिया, तो सेकेंड ऑर्बिट के अंदर क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 2 1 लिखा हमने। क्या लिखा, 2 1, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका एक ही ऑर्बिट बनेगा जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसका एक ही ऑर्बिट होगा लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। 4 नंबर पर है बेरिलियम। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। तो ध्यान से देखो, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले में आप 2 से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। ओके, 2 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो, तो इसका कैसे बनेगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर देखो 5 नंबर है बोरॉन, सिंबल याद होना चाहिए। तो 5 नंबर है, तो पहले में 2 आ जाएंगे, फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, पहले में 2, क्योंकि पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, बाकी के 3 आपको कहाँ पे रखने पड़ेंगे, सेकेंड ऑर्बिट में। फिर कार्बन, कार्बन का क्या है, 6, तो पहले में 2, फिर सेकेंड में 4। तो ये कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। 7 नंबर पे कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का नंबर 7 है, तो पहले में 2, दूसरे में 5, यानी पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। फिर 8 नंबर किसका है, ऑक्सीजन। तो पहले में 2, दूसरे ऑर्बिट में 6। ओके, 9 नंबर फ्लोरीन। तो 9 नंबर है, तो पहले में 2 और दूसरे में 7। देखो 2 + 7 9 हो गया, 2 + 6 8 हो गया, 2 + 5 7 हो गया। तो एटॉमिक नंबर याद रखना जरूरी है। 10 नंबर नियॉन। 10 नंबर कौन है, नियॉन। तो पहले में 2 और दूसरे में 8। देखो इसका ऑक्टेन क्लियर है। ओके, ये पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो 2 है, दूसरे में 8 होने चाहिए तो 8 है। इसीलिए नियॉन को नोबल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं। यानी इसको, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देने की भी ज़रूरत नहीं है, लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तो Ne ये नोबल गैस है। इसी तरीके से हीलियम, देखो 2 नंबर है और दोनों इलेक्ट्रॉन पहली ही ऑर्बिट में आ जाएंगे, यानी इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, नोबल गैस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोबल गैस। यानी हीलियम को ना किसी को इलेक्ट्रॉन देना है, ना किसी के पास से इलेक्ट्रॉन लेना है, क्योंकि इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर और तो कोई नंबर है नहीं उसके पास। ओके, नंबर 11 किसका नंबर है, सोडियम। तो 11 कैसे बनेगा, पहली ऑर्बिट में 2, फिर 8 और फिर 1। 2 + 8 10, 10 + 1 11। फिर 12 नंबर पे कौन है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का कैसे बनेगा, 2 8 2। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। 13 नंबर किसका है, एल्यूमिनियम। तो 13 को कैसे सेट करोगे, पहले में 2, फिर 8, फिर 3। 2 + 8 10, 10 + 3 13, एल्यूमिनियम। ओके, 14 पर कौन है, सिलिकॉन, Si। सिलिकॉन में क्या होगा, 2 8 4। 2 + 8 10, 10 + 4 14। 15 पे कौन है, फॉस्फोरस। 15 को कैसे सेट करोगे, पहले में 2, फिर 8 एंड फिर 5। 2 + 8 10, 10 + 5 15। 16 सल्फर। 16 नंबर है, तो 16 में से 2 पहले ऑर्बिट में आ जाएंगे, 8 दूसरे ऑर्बिट में और 6 तीसरे ऑर्बिट में। ये क्या बता रहा है आपको, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, अरे सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन।
17 किसका नंबर है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का क्या बनेगा? 287। पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। फिर 18 यानी आर्गॉन। तो पहली ऑर्बिट में 8, दूसरी ऑर्बिट में 8 और तीसरी ऑर्बिट में 8। देखो इसका ऑक्टेंट क्लियर है, इसीलिए आर्गॉन भी गैस है, उसको हम क्या बोलेंगे? नोबल गैस। तो 1 to 20 के अंदर 3 नोबल गैस आ रहे हैं। कौन कौन से? हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन। ये ऐसे है तीनों कि इनको किसी को इलेक्ट्रॉन देना नहीं और किसी के पास इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है, क्योंकि उनकी ऑक्टेंट क्लियर है, राइट। 288 आर्गॉन। 19 के ऊपर आता है पोटेशियम। ओके, पोटेशियम का क्या होगा? देखो 19 है, बिल्कुल अब ध्यान रखना। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी हमें 8 ही रखना है। देखो जैसे पहली ऑर्बिट में आप 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हो, दूसरे ऑर्बिट में आप 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हो, तो तीसरी ऑर्बिट में भी आपको 8 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। ओके, 9 नहीं रखने देना है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 9 कर देते हैं, 9 नहीं चलेगा। पहली ऑर्बिट में 2, दूसरी ऑर्बिट में 8, तीसरी ऑर्बिट में 8। इसका चौथा ऑर्बिट भी बनेगा क्योंकि 90 नंबर है। कितना हुआ? 2 + 8 10, 10 + 8 18। तो इसकी चौथी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, तो ध्यान से देखो, पहली ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरे में भी 8 ही होने चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तीसरी में भी 8 ही होने चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे चौथा ऑर्बिट बनाना पड़ेगा हमें, जिसमें हमें 1 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, क्योंकि इन सब का प्लस करोगे तो 19 होगा। सिमिलरली कैल्शियम, लास्ट कौन सा है? 20 नंबर कैल्शियम। तो इसके भी कैसे बनेंगे? पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 2। चौथी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन सीखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया। ओके, देखो हाइड्रोजन का 1 है तो सिर्फ यहाँ पर हमने 1 लिखा है। हीलियम का 2 है तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम नोबल गैस बोलेंगे क्योंकि इसका दूसरा ऑर्बिट बनेगा ही नहीं, क्योंकि 2 ही नंबर है। 3 में पहले में 2 फिर 1। तो ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाया। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके, फिर हम वैलेंसी को समझेंगे। ओके, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, उसमें जो लास्ट नंबर होता है, लास्ट, और देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन बताऊं मैं आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल या लास्ट ऑर्बिट, कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसका मतलब क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसका मतलब क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वापिस एक बार क्लियर कर रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में कितना है, कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? कैल्शियम से। कैल्शियम की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2 हुए। मैंने क्या बताया आपको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। तो कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। लास्ट ऑर्बिट देखना है आपको, कौन सा देखना है? लास्ट ऑर्बिट। आर्गॉन का लास्ट ऑर्बिट में कितना है? 8, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 3। मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2। सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1। मैं लास्ट ऑर्बिट देख रहा हूँ, ध्यान से देखना। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। नियॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। हीलियम का तो यही लास्ट ऑर्बिट होगा यानी 2, और हाइड्रोजन का क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया। क्या बताया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट सेल यानी लास्ट ऑर्बिट। ओके, तो ये चीज़ आप पहले तो ध्यान रखो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। अच्छा, आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखते आना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको सारे लिख कर बताए, और मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर
हम वैलेंसी के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? वैलेंसी के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, थोड़ा लेंदी वीडियो है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैल्शियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 2। देखो अभी भी हमें वैलेंसी समझना बाकी है। ये तो हमने क्या समझा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को समझा है। तो पहले आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लो। मैं नेक्स्ट वीडियो वैलेंसी के ऊपर ही बताऊंगा, बट ये याद रखना ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पहले बिल्कुल ध्यान से देख लें।